10 दिसंबर 2014 ये वो तारीख है जब तुर्की का मशहूर ज़माना ड्रामा रिलीज हुआ जिसका नाम था एर्तुगरुल। ये वो ड्रामा है जिसने आलिम कुफर को खौफ के समंदर में गर्क कर दिया। ये वो ड्रामा है जिससे अमेरिकी अखबार वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क टाइम ने खामोश एटम बम कहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ड्रामे में है क्या जो आलिम कुफर इससे इतने खौफजदा हैं। तो आज की वीडियो में तुर्क ड्रामा एर्तुगरुल के बारे में ऐसे फैक्ट जानेंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा एर्तुगरुल तुर्की के खानाबदोश काय कबीले की कहानी है। काय कबीला एक जंगजू कबीला है जो एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर है तो दूसरी तरफ मंगोलों और सलीबियों के निशाने पर। हिम्मत और जुर्रत की यह अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खानाबदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में कैद से बचने के लिए हलब के अमीर से एक ज़रफेज चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है और आगे चल के ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 600 साल से भी ज्यादा कायम रहती है। शुरुआत होती है चंगेज खान के कुर्तुस्तान पर हमले से, जब हमले के बाद यहाँ के कुछ चरवाहे नकल मकानी करके अपने सरदार के जेरे निगरानी तुर्की के इलाके आनातोलिया पहुँच गए और उस सरदार का नाम था एर्तुगरुल। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। आनातोलिया के इलाके पर उस वक्त सल्जोकी सल्तनत कायम थी जो कि बार बार उस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और चंगेज खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अलव अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब एर्तुगरुल यहाँ पहुँचा तो उस वक्त भी सल्जोकी फौज और रूमी फौज की आपस में लड़ाई जारी थी। एर्तुगरुल ने उस वक्त कमजोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोकी फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह लड़े कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर एनातोलिया के मगरिबी सरहदों को एर्तुगरुल और उनके खानदान को देने का फैसला किया। जिसके बाद उन्हें अपने ज़ेरे अतात रहने वाला एक इत्तिहादी भी मिल गया। और वैसे भी एर्तुगरुल एक निहायत ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान था। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की क्योंकि वफादारी उनके खून में शामिल थी और वो हर मार्के पर अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज खान के पोते हलाको खान ने बगदाद पर हमला करके सही मायनों में खून की नदियां बहा दी। उसने नौजवानों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर 1258 में एर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये जहानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसा था और उन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया का नाम दिया जिसकी बुनियाद सुल्तान एर्तुगरुल ने पहले ही रख दी थी, जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया के किसी भी फौज में ना थी। सन 1300 के अंदर ततारियों ने सल्जोकी सल्तनत पर हमला कर दिया जिस पर सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सल्जोकी सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके पर फायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रोमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जोकी सल्तनत पर हमला करके उसे खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि उसके बाद उस्मान ने एक एक करके उनके तमाम इलाके फतह करने शुरू कर दिए। रोमियों ने बदतरीन शिकस्त के बाद ततारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सरदार ओहाम गाजी को फौज की कमान देके भेजा, जिन्होंने ततारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि दोबारा उनकी हमला करने की जुर्रत ना हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ने उस शहर का मुहासरा करके उसको भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख को तरवीज और इसके कवानीन को नाफिज कर दिया। जिसके बाद ये फतुहात का सिलसिला यूं बढ़ा के सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों तक फैल गई और उसकी खिलाफत का मरकज था तुर्की।
उस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर की अर्मानिया, इराक, शाम, उर्दन, फलस्तीन, बल्गेरिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और यह खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया के मुखालिफ इत्तेहादी फौजी यानी कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर उनसे एक मुआहदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शर्त मानना पड़ेगी। और वो शर्तें हैं वो 100 साला मुआहदा, जिसे ये मुआहदा लुज़ात कहते हैं। उस मुआहदे में मुस्तफा कमाल ने दस्तखत किए और ये 100 साला मुआहदा हो गया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी फौज ने अपना शातिर और चालाक जासूस को अरबों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कुछ इस तरह से दाखिल किया कि वो तमाम दीनी अलूम, अरब के रस्म और रिवाज और कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ था। उसका नाम था लेरस ऑफ अरबिया और उसने अरबों का एतमाद हासिल करने के बाद खुद को उनका आलम बना दिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं कि तुम्हारे घर पर एक गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं, तुम लोग उनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते। और वैसे भी इस जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया निहायत कमजोर है और इससे बढ़कर अच्छा मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। उस शख्स की बातों में आकर आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने ये सोच कर के अल्लाह के घर के अंदर और उसकी मुकद्दस सरजमीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शर्त के मक्का मुकर्रमा को आले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में हिजज़ाई मुकद्दस से बदलकर अल सऊद के नाम से सऊदी अरब पड़ गया। दोस्तों, मुआहदा लुज़ात जिसकी 100 साला मुद्दत 2023 में मुकम्मल हो रही है। इस मुआहदे की शराइत ये थी कि तुर्की के तमाम वसाइल से सुल्तान दस्तबरदारी का ऐलान करे, उनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई और खिलाफत दोबारा कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई। तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। उसकी बंदरगाह बोस्फोरस जो कि इंतहाई अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन रास्ते पर मिलाती है, जिसके एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है, उसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया। यानी इन गुजरने वाले जहाजों से कोई भी टैक्स 100 साल तक नहीं लिया जा सकता। यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांध कर उसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक साइक्लो तुर्की बनाने का आगाज किया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। यानी कि तुर्की मुसलसल दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम हमें रोकता है, जिसके बाद अल्लाह ताला ने तुर्की को तैयब रजब एर्दोगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना पहुंच अदलिया और अपोजिशन के टकराव के सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया। 2023 सिर्फ 3 साल दूर है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर ना सिर्फ खुद मुख्तार होगा बल्कि अपने वसाइल दोबारा इस्तेमाल करने पर और खिलाफत कायम करने पर भी कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी चीज ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं और यही वजह है कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की की फौज के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की अवाम ने टैंकों के आगे लेटकर उस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर एक बार फिर से इर्तुगरुल गाजी की तरह और सल्तनत उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठे हो गए तो फिर इनको हर एक जुल्म और ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा। जो जुल्म ये एक के बाद एक मुसलमान मुल्क को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं, ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियों की तरह या तरतारियों की तरह रोन दिया जाएगा। मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी इस तारीख के बारे में नहीं जानता। इस ड्रामे के खिलाफ ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इसे बदनाम करके बंद किया जाए या इसे रोका जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।